भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। एल्बन बीच जिला सोसाइटी बेंगलोर में स्थित एल्बन बीच के सोसाइटी के मुख्य अतिथि अध्यक्षता कर रहे एल्बन बीच जिला सोसाइटी के माननीय अध्यक्ष पंकज जी, एल्बन बीच जिला सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती रेखा जी, श्रीमती कुलिका जी, सभी वरिष्ठ जन, सभी युवा बेटे बेटियों एवं नन्हे आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम ये स्वतंत्रता दिवस जो मना रहे हैं, इसके पीछे हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके और जो मौजूद है जो स्वतंत्रता सेनानी, उनके हम बहुत आभारी हैं, उनको नमन करते हैं, उनको अनंत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनकी बहुत बहुत हम आभारी हैं। हम पीछे देखते हैं तो हमें इस सनातन देश को करीब 5 सदियों से ज्यादा हमें गुलामी के दौर से गुजरना पड़ा। हमारी कई पीढ़ियों ने वो गुलामी, वो परतंत्रता देखी, जिसका अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। किंतु हमारे उस समय के पूर्वज वीर मुगलों से लड़े। वो मुगल लुटेरे थे, फिरंगी थे, अंग्रेज फिरंगी आए बाद में। उन मुगलों को लड़ते लड़ते उन्होंने आज जीवन उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की, जिनमें प्रमुखतः हमारे प्रतापी महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, वीर दुर्गादास राठौर, गुरु गोविंद सिंह जी एवं अन्य सभी वीर लोगों ने, राजाओं ने बहुत जो युद्ध किया। उसके बाद में ये फिरंगी आए, अंग्रेज आए, उन्होंने भी पूरा देश को लूटा। दोनों ने मिलकर हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा इतिहास, हमारी पूरी शिक्षा पद्धति, हमारे सब कुछ तहस नहस करने की पूरी योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने शुरू से आते ही काम किया। और फूट डालो और राज करो के हिसाब से दुस्साहस करके उन्होंने ये काम किया, जिसकी हम आज भी भर्त्सना करते हैं। हमारा देश सहिष्णु देश है, हमारा देश सदाचारता का देश है, हमारा देश दया का देश है, हमारा देश अपनापन का देश है। हमारे देश की खासियत है कि हमारे लोग सबको अपना लेते हैं, सबको अपना जैसा समझते हैं। किंतु यह जो अपनापन हमने दिखाया, वो अपनापन हमें बहुत भारी पड़ गया और यह अपनापन हमें गुलामी की तरफ ले डूबा। किंतु हम वापस यहां से जो विदा किया, जो उनको निकाला, देश निकाला दिया, उनमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस, ऐसे अनेक जिनका हम नाम लेने में बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम उनको याद करते हुए उनकी आत्मा को नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें कि हम आगे वही हमें आत्मिक रूप से जहां भी हैं
हमें आशीर्वाद दें, हमें हिम्मत दें, हमें साहस दें और हमें हर तरह से विकास करने के लिए वो आशीर्वाद दें। मैं एक छोटा सा जो राष्ट्रीय भक्ति है गीत है उसके 2 लाइन आपके साथ गाना चाहता हूं, आप सभी मिलकर साथ दें। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसके बाद में हम आजाद हुए, किंतु दुर्भाग्य आज भी हम समझते हैं कि हमारा जो देश था, भारत देश, हिंदुस्तान, उसके 2 टुकड़े वो अंग्रेज करके चले गए कि ये हिंदुस्तान वापस अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुए और फूट डाल के चले गए। अंततः एक हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान था, है और रहेगा, और एक पाकिस्तान बना। हम जियो और जीने दो का सिद्धांत लेके चले। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम इन सिद्धांतों को, हम संस्कृति को हम लेके चले। हमने धीरे धीरे विकास के एक एक कदम के लिए हमने आगे बढ़े और काफी कुछ जो भी हमारे केंद्र सरकार में, राज्य सरकारों में जो सरकारें रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत कुछ उन्होंने योगदान दिया और उन्होंने इस देश को, हमारे पूरे भारत को विकसित करने में अपना पूरा समर्पण किया, पूरा भक्तिभाव से योगदान दिया। पिछले करीब 12 साल से हमने देखा कि एकदम से परिवर्तन आया और यहाँ देश के सभी लोग, सारी जनता ने एक ऐसी सरकार चुनी जिसको आज हम देख रहे हैं, और निरंतर वो सरकार हर देश के बच्चे से लेके, युवाओं से लेके, वृद्ध जो अपने वरिष्ठ सिटीजन से लेके सभी लोगों के लिए, हर प्राणी मात्र के लिए, हर जीव के लिए वो कोशिश करके आगे बढ़ रही है। और इसके चलते हम जो देख रहे हैं, इतना विकास किया कि पूछे मत, इन शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। एक समय सुई से लेके और सब कुछ विलायत से आता था, किंतु आज हमारे सब कुछ बन रहा है, आधुनिकतम सभी उपकरण, संयंत्र सब बन रहे हैं। हमने देखा, हम आगे बढ़े, लेकिन हमारे जो दोस्त, हमारा पाकिस्तान, हम उसको मित्र समझते हैं, वह एक भाई समझते हैं, वह विनाशकारी नीतियों से आगे बढ़ा। 1971 में उसकी परेशानी, उसने अत्याचार की। बांग्लादेश बनने से पहले हमें युद्ध करना पड़ा वहां के देश के, वहां के लोगों के, नागरिकों के लिए। हम आगे बढ़े और हमने उसको हराया, और एक बांग्लादेश हम उसको खुद अपने अधीन कर सकते थे, लेकिन भारत की ये कभी भी इच्छा नहीं रही, कभी चेष्टा नहीं रही। हमने उसको आजाद कराया बांग्लादेश को। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़े, किंतु उसने आगे कहां, भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनकी धरती पर वहां बात कर रहे थे कि अमन चैन से हम रहें, लेकिन कहां उन्होंने करगिल युद्ध दे दिया। हमने उसका भी मजा चखाया, हालांकि हमने बहुत शहीदों को गंवाया और हमें बहुत नुकसान हुआ, किंतु अंततः हम झुके नहीं और हमारी करगिल में भी विजय हुई। हमने देखा कि उसके बाद में इन्होंने पुलवामा दिया, इन्होंने ये अपने सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी। हमने देखा कि पहलगाम दिया, उसके बावजूद हम झुके नहीं, हमने उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और आज देखते हैं कि अब वो बिल्कुल शांत है, अपनी उसकी कुचेष्टा, कहीं उसका दाव नहीं लग रहा। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम आज इतना विकास कर गए हैं कि हम रक्षा के यंत्र, रक्षा के चीजें, हथियार सब हम
विदेशों को दे रहे हैं और वो भी अपनी रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ कर रहे हैं। हमारा देश आगे बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। हमारी जो चेष्टा है सबको जियो और जीने दो, जियो जीने दो के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।